मेरा नाम तन्वी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। कल जो हमने देखा वो फिर एक शर्मनाक मंजर था जो कि दिल्ली पुलिस अनलीश करती है मुझ जैसे तमाम स्टूडेंट्स पर। वहाँ पर सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज स्टूडेंट मौजूद नहीं थे, वहाँ पर लाखों पेरेंट्स मौजूद थे, वहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि अपनी यूनिफॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हम जैसे ही टोलस्टॉय मार्ग से हमारा मार्च शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे जैसे हम लेवल ऑफ बैरिकेड्स क्रॉस करते हैं तो दिल्ली पुलिस और ज़्यादा सीवियर होती जाती है। पहले वो डिटेन करना शुरू करती है दूसरे बैरिकेड के बाद। हम देखते हैं कि कैसे हमारे आंखों के सामने 50 लोग डिटेन हो जाते हैं। फिर हम जैसे ही तीसरा बैरिकेड क्रॉस करते हैं, हम देखते हैं कि टीयर गैस हम पे फायर किया जा रहा है और इस तरीके से फायर किया जा रहा है कि जो 3 लाइन में प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर जैसे ही हम चौथे बैरिकेड के पास पहुँचते हैं और हम उसे बड़े ही पीसफुल तरीके से क्रॉस करते हैं। ये पूरा का पूरा मार्च मैं फिर रिइटरेट करना चाहूँगी कि बहुत पीसफुल था। जो रकस है वो क्रिएट किया गया बार बार तमाम तरीकों से। चौथे बैरिकेड जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, हम देखते हैं कि पुलिस बहुत ही बर्बर तरीके से लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है और वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि किस पर लाठी चार्ज कर रही है, कहाँ लाठी चार्ज कर रही है और कैसे लाठी चार्ज कर रही है। मैंने मेरे ही आंखों के सामने देखा कि किस तरीके से 10 लोगों पर ऐसा लाठी चार्ज किया गया कि उनका सर फट गया। 3 लोग बिल्कुल मेरे सामने जमीन पर लेटे हुए थे, अनकॉन्शियस। मैंने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर जानबूझकर उन्हें लेटा लेटा कर पीटा जा रहा था, उन्हें खींच खींच कर पीटा जा रहा था। मुझे खुद मेरे ब्रेस्ट पर इंजरीज है, मेरा एक ब्रेस्ट की तरफ से स्वोलन है, दूसरी तरफ स्क्रैचेस है और बिल्कुल हमें LIC की जो बिल्डिंग है वहाँ पर धकेल दिया जाता है और वहीं पर ही स्टैम्पीडिंग करने की कोशिश की जाती है। मैं खुद 5 बार स्टैम्पीडिंग में गिरने से बची हूँ और मेरे साथ जो दोस्त थे उनको भी तमाम चोटें आई हैं। और जैसे ही हमें LIC बिल्डिंग में पुश किया जाता है, पुलिस हमें बार बार वहाँ से खींचती है और बोलती है कि यहाँ से निकलो, जबकि दोनों साइड पुलिस है और दोनों साइड से लाठी चार्ज कर रही है। और ऐसे करते करते हमें एक दीवार पर पुश कर देती है जहाँ पर 8 फीट लंबा लोहे का रेलिंग है जो कि ऊपर से नुकीला है और उसके ऊपर बार्ब्ड वायर्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स लटके हुए होते हैं और उन्हें शॉक आता है और वहीं पर ही इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि पीछे की तरफ कूद जाते हैं। कई स्टूडेंट्स के कपड़े फट जाते हैं, कई महिलाओं के पेट पर लग जाता है, कट आ जाता है और फिर भी दिल्ली पुलिस जो है वो बार बार लाठी चार्ज करती है। मुझे कई चोटें आई हैं, रॉबिन यहाँ पर है, उनको मसल टीयर हुआ है और भी सारे वहाँ पर थे, वहाँ पर दिया थे जिनको बड़ी जोर से चोट आई है। और ऐसे करते करते हम पीछे का एक रास्ता ढूंढते हैं, वहाँ से निकलते हैं और फिर भी पुलिस बिल्कुल हमारे पीछे है और ऐसी भाषा का यूज़ कर रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि हिम्मत कैसे हुआ कि तुम इधर आ गए। वी आर स्टूडेंट्स एंड वी हैव कम ओनली टू डिमांड वन थिंग फ्रॉम दिस एंटायर गवर्नमेंट, फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आपने जो पिछले 10 साल में हमारे साथ किया है, पूरी हमारी पब्लिक एजुकेशन की फंडिंग रोक दी है, बार बार आपने पेपर लीक करवाए हैं, आप इतनी इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स के पीछे आपका हाथ है, तो आप कैसे इतने कैजुअली अपनी गद्दी पर बैठ सकते हैं? आपको ये गद्दी छोड़नी होगी। और आज भी जब हम यहाँ पर हैं तो कई हज़ारों स्टूडेंट्स आज भी जंतर मंतर पर फिर मौजूद हैं और हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते और हमारे हाथ में अपना रेजिग्नेशन नहीं थमाते। बहुत बहुत शुक्रिया।